हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, आज न्यूज़ थ्रो मैप्स में हम देखेंगे नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था। ये रहा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला एरिया ये है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र। ठीक है, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र से रूसी शांति सैनिक वापस लौटना शुरू हो चुके हैं। अजरबैजान ने इस विवादित क्षेत्र अजरबैजान ने इस दिख रहे हैं, अजरबैजान में के पास है। ठीक है, इस विवादित क्षेत्र को अर्मेनिया किधर है? ये है अर्मेनियाई अलगाववादियों के वापस अपने कब्जे में ले लिया है। इसी वजह से शांति सैनिक क्या हो रहे हैं? लौट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। अर्मेनियाई लोग इसे आर्टसख कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टसख कहते हैं। यह एक भू आबद्ध पहाड़ी क्षेत्र है। ये बात जरूर याद रखेंगे, यह लैंड लॉक्ड है। यह क्या है? लैंड लॉक्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद इस क्षेत्र पर आधिकारिक तौर पर किसका कब्जा है आपसे पूछा जाए तो अजरबैजान का। कहाँ है? तो ये इधर है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र, और यहाँ जो विवाद है वो अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच है। फिर अब उसके बाद दूसरा क्षेत्र उधर कौन सा है? तो यूक्रेन का क्षेत्र। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। रूस ने यूक्रेन से स्नेक आइलैंड पर मिसाइल हमला किया। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये तो पता ही है। इस आइलैंड को जैमिनी आइलैंड भी कहा जाता है। जैमिनी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह काला सागर में स्थित है। आपसे पूछ ले जैमिनी आइलैंड कहाँ स्थित है, तो काला सागर। ठीक है, चलिए, भौगोलिक स्थिति कहाँ है? पूर्वी यूरोप में। सीमावर्ती देश, इसके उत्तर में बेलारूस है। इसके उत्तर में कौन सा है? बेलारूस। यूक्रेन यह है, देखिए उत्तर में बेलारूस है। ठीक है, इसके उत्तर में बेलारूस है। पूर्व में रसिया है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में मोल्डोवा। देखिए दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये देखिए दक्षिण पश्चिम में मोल्डोवा है और रोमानिया है। ये है मोल्डोवा और रोमानिया। तथा पश्चिम में हंगरी और स्लोवाकिया और पोलैंड अवस्थित है। ठीक है, तो कौन कौन सा है देख लें। बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा और रूस। ठीक है, और ब्लैक सी स्नेक आइलैंड भी ये है, स्नेक आइलैंड भी याद रखेंगे। ठीक है, जल निकाय कौन कौन से हैं? ओजोव सागर और काला सागर यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है। कौन कौन सा? ब्लैक सी और ओजोव सागर जो है यह कहाँ है? तो यूक्रेन के दक्षिण में। फिर नॉर्ड स्ट्रीम भी चर्चा में रही। यह क्या है? नए अध्ययन से पता चला है कि विस्फोटों के कारण नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने के बाद बाल्टिक सागर में हजारों टन मीथेन घुल गई है। कौन? बाल्टिक सागर में। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम जो है बाल्टिक सागर में ही है। नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में जान लेते हैं। इसमें अब तटीय पाइपलाइनों जैसे नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 का एक नेटवर्क शामिल है। इस पाइपलाइन के जरिए रूस से उत्तरी जर्मनी तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। ठीक है, रसिया से जर्मनी तक देख रहे हैं बाल्टिक सागर के थ्रू क्या होती है? प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। चलिए नेक्स्ट उसके आगे बढ़ते हैं। कुर्स्क क्षेत्र के बारे में। कुर्स्क क्षेत्र देख लेते हैं। कुर्स्क क्षेत्र भी चर्चा में रहा। तो कुर्स्क क्षेत्र आप लोग मैप जरूर लेकर रखेंगे। उस पर जो क्षेत्र मैं बोल रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, उस पर आप मारते चलेंगे। ठीक है, यह कुर्स्क क्षेत्र है कहाँ? ये रसिया में है। ठीक है, यूक्रेन की तरफ से पूर्व में। देखिए, यूक्रेनी सेना के रूसी क्षेत्र के अंदर तक पहुंचने के कारण रूस ने कुर्स्क क्षेत्र पर आपातकाल की घोषणा की। तो आपातकाल कुर्स्क क्षेत्र क्या है? रूस का क्षेत्र है जहाँ यूक्रेनी आक्रमण की वजह से वहाँ आपातकाल की घोषणा हो गई। ठीक है, अवस्थिति यह पूर्वी यूरोपीय मैदान के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, इसकी सीमा किससे लगती है? यूक्रेन से लगती है, देख रहे हैं। ठीक, नदी बेसिन नीपर और डान नदियों के बेसिन इस क्षेत्र में ही स्थित है। नीपर और डान के जो है बेसिन कुर्स्क क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा सशस्त्र लड़ाकों ने रूस के दक्षिणी रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान में हमला कर दिया है। ठीक है, और रूस के दक्षिणी रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान में क्या हो गया है? हमला हो गया। ठीक है, ये हो गया कुर्स्क क्षेत्र की बात। कहाँ है? रसिया में। किससे लगती है? कुर्स्क क्षेत्र। यूक्रेन आपातकाल लगाया था रसिया ने, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने उस पर हमला किया था। लेबनान की राजधानी बेरूत है। इसराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में और अधिक सैनिक तैनात करके हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना संघर्ष तीव्र किया। ये है लेबनान की इधर का क्या है? सीरिया है। ये इधर इजराइल है। ठीक है, ये बेरूत है, राजधानी उसकी एल्मिना। चेक्का और मेडिटेरियन सी से इसका क्या लगता है? सीमा लगती है भूमध्य सागर। ठीक है, देखिए अवस्थिति भूमध्य सागर के पूर्वी तट के साथ एक सकरी पट्टी के रूप में अवस्थित। यह पश्चिम एशिया के उत्तरी अरब प्रायद्वीप में स्थित एक छोटा सा क्या है? देश है, छोटा सा देश है। फिर इसके सीमावर्ती देश की बात कर लेंगे तो कौन कौन सा है? इसके उत्तर पूर्व में सीरिया तथा दक्षिण में इजराइल है। ये देखिए सीरिया और इजराइल दो से। ठीक, समुद्र सीमा साइप्रस से लगती है। इसकी किससे लगती है? तो साइप्रस से भी इसकी सीमा लगती है। अब बात कर लेंगे हम बाल्टिक सागर की। आप अगर खोल के रखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्षेत्र
आपको मैप में दिख रहा होगा ये क्योंकि यहाँ युद्ध बराबर चलते रहे हैं, यूक्रेन, रसिया, इजराइल, ठीक है, तो ये ठीक है, इसलिए ज़रूर। अब देखिए, अब आगे बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर ये है। बाल्टिक सागर के लगे देश आप कमेंट बताएंगे, लगे देश मैं नहीं बताऊंगा, ये काम आप मैप अगर लेके बैठे हैं तो देखिए कौन कौन से देश इससे लगे हुए हैं, मैप लेके बैठिएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी Su-24 बमबारक विमान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बाल्टिक सागर के गोटलैंड द्वीप के निकट स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। क्या? स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उसके बाद बाल्टिक सागर के बारे में जान लें तो ये है कहाँ। तो बाल्टिक सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की ही एक शाखा है। यह डेनिश जल संधि द्वारा, किससे? डेनिश जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। डेनिश जल संधि से ये किससे जुड़ा हुआ है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अगर आपसे पूछ ले डेनिश जल संधि किसके किसके बीच है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से और किसके बीच? बाल्टिक सागर के बीच। ठीक, ये देखिए, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। इधर उसके नीचे देखिए गल्फ ऑफ रिगा। ठीक है, ये देख ये जरूर देख लेंगे, लगे हुए देश देख लीजिए। नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, और देखिए बेलारूस लगता है क्या? नहीं लग रहा ना, नहीं लग रहा है। लाटविया है, इस्टोनिया है, रसिया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है। ठीक है, कोपेनहेगन। ठीक, चलिए, यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी का सागर, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बड़ी मात्रा में नदी जल मिलने का इसमें लवणता का स्तर कम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, तुर्की की बात करते हैं। तुर्की भी की राजधानी क्या है? अंकारा है। तुर्की से लगे क्षेत्र देख लीजिए पहले। सीरिया, ये देखिए, ये सीरिया है, ये इराक है, ये ईरान है। ठीक है, ये अर्मेनिया है, अर्मेनिया ये वाला क्षेत्र। ठीक है, और देखिए उसके अलावा और कोई दिख रहा है? ये देखिए ग्रीस से भी लग रहा है, ये ग्रीस इधर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तुर्की ने इराक और सीरिया के कुर्द आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। क्यों? तो इराक और सीरिया, इराक कहाँ है? ये इराक है, ये सीरिया, ये देख रहे हैं। इस क्षेत्र में इसने आक्रमण किया है। इस क्षेत्र में अटैक किया है, इस क्षेत्र, इन दोनों के। ठीक है, भौगोलिक अवस्थित इस्तांबुल शहर सहित तुर्की का छोटा शहर उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्वी यूरोप बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ? बाल्कन प्रायद्वीप में। इस क्षेत्र को ईस्टर्न थ्रेस के नाम से जाना जाता है, ईस्टर्न थ्रेस के नाम से। तुर्की का एक बड़ा हिस्सा जिसे अनातोलिया या एशिया माइनर कहा जाता है, पश्चिमी एशिया में स्थित है। कहाँ? पश्चिमी एशिया में। इसका सीमावर्ती देश देखिए, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया है इधर। ठीक है, सॉरी, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया, उसके बाद जॉर्जिया और अर्मेनिया कहीं दिख रहा है? नहीं, ये देखिए, ये अर्मेनिया, ये जॉर्जिया दिख रहा है ना, जॉर्जिया और अर्मेनिया। पूर्व में अजरबैजान और ईरान, ये दोनों। उसके बाद देखिए दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया, तथा उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया और ग्रीस अवस्थित है। सीमावर्ती जल निकाय उत्तर में काला सागर, ये ब्लैक सी है, तथा दक्षिण पश्चिम में और पश्चिम में भूमध्य सागर, ये देखिए मेडिटेरेनियन सी, और एजियन सागर लगे हुए हैं। एजियन सागर ये है और मेडिटेरेनियन सी, ये दो लगे हैं। अब बात करेंगे हम अदन की खाड़ी की। अब हम बात कर लेंगे अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी क्या है? अदन की खाड़ी समुद्री डाकुओं का बार बार हमला का चिंता पैदा कर रहा है। तो अदन की खाड़ी ये है, देख रहे हैं। इसे लगे देश सोमालिया, यमन, जिबूती, ठीक है। इरिट्रिया नहीं लगता, वो रेड सी लगता है। ठीक है, चलिए, अदन की खाड़ी एक गहरे पानी का बेसिन है जो लाल सागर और अरब सागर के बीच प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। ये जरूर याद रखिए, लाल सागर और अरब सागर के बीच। बाकी जो देश हैं वो तो देख ही लिए आप। ठीक है, इस क्षेत्र को मैंने जुल्फ आपने बताया, आप रेड सी को भी देख लेंगे, पर्शियन जुल्फ को भी देख लेंगे, पर्शियन गल्फ को, सॉरी, गल्फ। ठीक है, सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। गल्फ ऑफ अडन से लगता है, अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, इसका किससे तो अरेबियन सी से, गल्फ ऑफ अडन से सीमा लगती है, केन्या से इसकी सीमा लगती है, इथोपिया से इसकी सीमा लगती है, जिबूती से इसकी सीमा लगती है। यह क्यों चर्चा में रहा? तो मोगादिशु में आत्मघाती बम विस्फोट और गन अटैक में कई नागरिक मारे गए। तो यहाँ आत्मघाती बम विस्फोट और गन अटैक से। ठीक, अवस्थिति कहाँ है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक भाग है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश। अब आपका काम क्या है? गूगल करेंगे, फिगर से ही आपको दिख रहा होगा हॉर्न की तरह जो ये क्षेत्र है, यही क्षेत्र है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश जो हैं, उनका नाम आप कमेंट करें। पहले गूगल करेंगे, पढ़ेंगे, फिर नोट करेंगे आप अपने मैप में, फिर बताएंगे। ठीक है, एक भाग और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश है। सीमावर्ती देश, इसकी स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में जिबूती से ये
ठीक है। पश्चिम में इथोपिया से फिर दक्षिण पश्चिम में केन्या से लगती है। सीमावर्ती जल निकाय अदन की खाड़ी और हिंद महासागर, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अबू मूसा द्वीप की। अबू मूसा द्वीप देख लेते हैं। विवादित अबू मूसा द्वीप और 2 अन्य द्वीप ग्रेटर टुम्ब एवं लेसर टुम्ब अब ईरान की संप्रभुता पर सवाल उठाने वाले चीन व संयुक्त अरब अमीरात द्वारा बयान देने के कारण ईरानी चीनी राजदूत को तलब किया, इसलिए यह अबू मूसा द्वीप चर्चा में रहा। तो अबू मूसा द्वीप है कहाँ, पहले हम देखेंगे। तो अबू मूसा आपको दिख रहा है कि नहीं, पर्शियन गल्फ में है, अरबियन गल्फ या पर्शियन गल्फ, ये देख रहे हैं ना। अब आपसे अगर हम पूछ लें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच जो है जल संधि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, ठीक है। बंदर अब्बास, ये देखिए बंदर अब्बास यहाँ है ईरान का, ठीक है। ओमान यहाँ है, देख रहे हैं, ठीक है। यूएई इधर है, ठीक। चलिए अब आइए इन द्वीपों पर ईरान और यूएई, ईरान इधर है और यूएई, इन दोनों को, यह है अबू मूसा, ठीक है। दोनों का दावा किया जाता है। हालांकि 1971 इन पर ईरान का अधिकार है, इस पर अभी इस वक्त ईरान का अधिकार है, ठीक है। सामरिक मध्य यह द्वीप हार्मुज जल डमरू के निकट अवस्थित है। हार्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। आप अभी फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। विश्व के कुल तेल उत्पाद का लगभग 5वां हिस्सा, कितना, 5वां हिस्सा दैनिक आधार पर होर्मुज जल डमरू से होकर गुजरता है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं सोना काकू द्वीप समूह। संदर्भ क्यों चर्चा में रहा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी किया, इसमें चीन द्वारा सोना काकू द्वीप, तो अब आप देख लीजिए ये है सोना काकू द्वीप, ताइवान के ऊपर, साउथ कोरिया के नीचे, मतलब ताइवान के उत्तर में, साउथ कोरिया के दक्षिण में, जापान के दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे तो ऐसे, ठीक है। तो सोना काकू द्वीप अब यथास्थिति बदलाव किसी प्रयास का विरोध किया गया, किसके द्वारा, चाइना जो किया है। चीनी भाषा में इसे दिया ओयू द्वीप समूह कहा जाता है। सोना काकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में ओकिनावा द्वीप से लगभग 410 किमी पश्चिम में है, किससे, ओकुनावा से पश्चिम में है, मतलब इधर कहीं है, ठीक है। आप फिगर वो खोले होंगे तो दिख रहा होगा, आपके मैप में होगा, ठीक है, देख लेंगे आप। ओकिनावा द्वीप पे लगभग 410 किमी पश्चिम में है, ठीक है। तो ये हो गई आज पहली क्लास, ठीक है। अब अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे सुर्खियों में रहे संघर्षजनित क्षेत्र, सुर्खियों में रहे अन्य संघर्षजनित जो क्षेत्र हैं वो अगली वीडियो में आ जाएगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे और जल्दी अपडेट आपको मिलता रहा। धन्यवाद।